नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नए टॉपिक के साथ और नया कुछ निकाल के और आपको समझाने आया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैंने एक पेंटिंग का एक इमेज बना के रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए बना लिया है कि अगर मैं लाइव तुरंत तुरंत मैं बनाता तो समय मेरा ज़्यादा जाता, इसलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख दी हैं। अब आपको सिर्फ समझाना है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या होगा। जब आप ये पेंटिंग ओपन करने से कहाँ पे मिलेगा, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। जब आप यहाँ पे जाकर के क्या है, स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, तो जब आप स्टार्ट मेनू पे जाएंगे तो वहां पे यानी कि निकल के आएगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पे जाकर के आप यानी इस तरीके से जैसे वो प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पट्टी निकलेगी, ऑल प्रोग्राम करेंगे। ऑल प्रोग्राम करने क्लिक करने पे वहां पे आएगी एक्सेसरीज। एक्सेसरीज पे जाकर के क्या है, आपको पेंटिंग दिख जाएगी और इस तरीके से वहां पे ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो सबसे ऊपर पट्टी रहती है, इसे हम कहते हैं टाइटल टाइटल बार। क्योंकि केवल ये ही नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे हमारा नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, MS ऑफिस हो, कुछ भी हो, अगर सबसे ऊपर वाली पट्टी को हमेशा टाइटल बार ही बोला जाता है। ठीक है जी। ये हमारा, इसे मिनिमाइज कहते हैं, फिर रिस्टोर कहते हैं, इसे हम क्लोज कहते हैं। उसके बाद यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट। अब जो हम पेंटिंग का ऑप्शन यानी कि ओपन करे हुए हैं, तो यहाँ पे पेंट जो सॉफ्टवेयर खोले होते हैं उसको यानी कि यहाँ पे नाम आ जाता है। यहाँ पे अनटाइटल क्यों है, क्योंकि अभी ये हमने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे सेव नहीं किया है। अगर मैं सेव कर देता, सेव करने पे हमें यहाँ पे नाम देना पड़ता। जब नाम दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाता। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक ये अनटाइटल ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, सबसे पहले होम आ रहे हैं, हमारे व्यू आ रहे हैं, ये हमारे टैब कहलाते हैं। अब यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करेंगे, वहां पे जाकर के इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। वहां पे जाकर न्यू निकलेगा, ओपन हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा, अन बहुत यानी कि प्रिंट यहाँ पे सेटअप हो जाएगा और एग्जिट आ जाएगा। ये सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी, जिससे क्या न्यू से हमारा नया पेज आ जाता है, ओपन से हमारी ऑलरेडी जो फाइल सेव्ड होती है उसे हम ओपन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई प्रेजेंट या उसे हम सेव करना चाहते हैं जो बना चुके होते हैं, तब जाके हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दिख जाता है। जब हम ये यहाँ पे जाके सेव करेंगे तो यहाँ पे जाके एक फाइल निकलेगी, तो वहां पे जाकर के जब हम सेव कर दें तो यहाँ पे जाके नाम बदल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यानी कि क्या है, सेव एज आएगा। सेव एज एक ही फाइल कई नामों से सेव कर सकते हैं। वहां प्रिंट आएगा, प्रिंट से क्या है, हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में भी हम ये जैसे क्लिक करते हैं तो एक टेबल खुल के सामने आएगी, तो वहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से प्रिंटर पे निकालना है, कितनी कॉपी निकालनी है, ये सारी चीजें। अगर सही नहीं आ रहा है तो हम पेज सेटअप पे चले जाएंगे, इस सेट की सेटिंग अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पेंटिंग से बाहर आ जाते हैं। अब आती बात यहाँ पे होम और व्यू। होम पे जाकर के अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक बोर्ड हमें दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, टूल्स दिखाई देते हैं, शेप्स दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं, एडिट कलर दिखाई देते हैं। उसमें जाकर के क्या है, क्लिप बोर्ड में हमें जो दिखाई देता है वहां पे कट दिखाई देंगे, कॉपी दिखाई देंगे, पेस्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे ऑप्शन यानी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। वो किस में दिखाई देंगे, इसमें क्लिप बोर्ड ग्रुप में। जैसे कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी।
उसके बाद क्या है हमारा इमेजेस। इमेजेस में क्या होता है कि उसमें जाकर के क्या है, सिलेक्ट ऑल करना होता है या सिलेक्ट टेबल रेक्टेंगल करना है, फ्री स्लाइड करना है, ये सारी चीजें आएंगी। क्रॉप आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगा, यहाँ पे रोटेट आ जाएगा, यहाँ पे जाकर के क्या है रिसाइज वगैरह, रिसाइज, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जो उसका अलग अलग तरीके से हमारे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे टूल्स आ जाएंगे। टूल्स में क्या है, हमारी पेंसिल हुआ, रेजर हुआ, टेक्स्ट करने के लिए आ गया, उसके बाद हमारे यानी कि जूम करने के लिए आ गया, पिक्सल कलर करने के लिए आ गया, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से शेप कर देंगे। उसके बाद हमारा शेप्स मेनू आ जाएगा। शेप्स मेनू में क्या होता है, अलग अलग शेप आएंगे, रेक्टेंगल आ जाएगा, हमारा लाइन आ जाएगा, यहाँ पे जाकर के क्रॉप लाइन आ जाएगी, यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए एरो बनाने हैं आपको, तो यहाँ पे जाकर के इस तरीके से एरो बन के तैयार हो जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से आपको शेप्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जिसके थ्रू जो भी हमें शेप्स किसी भी प्रकार में आपको चाहिए हो, वो सारे के सारे हमें दिखाई दे जाएंगे। अगर किसी शेप में, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जाकर के रेक्टेंगल हमने कलर ले लिया, इस वो शेप्स ले लिया, तो इसके अंदर हमें अगर कलर भरना है तो हमें कलर का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। कलर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के, बहुत यानी कि एक क्या नाम ले, सभी प्रकार की कलर आ जाएंगे, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, कुछ भी आप यहाँ पे कलर करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन कैसे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाकर के टूल में यहाँ पे फिल विद कलर, फिल विद कलर यहाँ पे बकेट टाइप का एक बन के आएगा, वहां पे मल्टी टाइप इसे बोलते हैं। तो वहां पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तब वो जाके कलर डिसाइड हमें करना, फिर उसके जाकर इसके अंदर फिल करोगे, अब फिल करने पर ये इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। अगर आपको कलर इसमें सारे के सारे आपको क्लियर हो गए हैं और आपको चाहिए और भी कलर है, तो आप एडिट कलर पे जा सकते हैं। एडिट में जाकर एक बहुत सारी पट्टी खुल के सामने आ जाएगी, वहां पे अलग अलग कलर आपको दिखाई दे जाएंगे। आप वहां पे मीटर भी दिखाई दे जाएगा, मीटर में क्या है, आपको डार्क करना है, कम करना है, या लाइट कलर का करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ आपको शो कर जाती हैं। तो ये हमारे होम टैब के अंदर ये सारे के सारे आपको टूल मिलके तैयार हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी स्क्रीन है, इस पे यानी स्क्रीन क्या कह सकते हो, पेज भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेज मिल जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। पेज के जस्ट डाउन में आपको यहाँ पे यानी कि कर्सर का यानी ऑप्शन मिलेगा कि किस कर्सर कितने एंगल पे चल रहा है। अगर आपने यहाँ पे जाकर के इधर हमारा चल रहा है किनारे पे, तो हमें यहाँ पे नंबर से दिखाई दे जाएंगे, और अगर यहाँ पे डाउन किया और यहाँ पे, तो कम ज्यादा नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। पेज की जूमिंग अगर कम करनी है तो यहाँ से राइट साइड में, डाउन साइड में आपको दिखाई दे जाएंगे। नॉर्मल जो हमारा रहता है, तो नॉर्मल हमारे 100% रहता है, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो कम से कम हमारे 12.5% यानी कि 12.5, और यहाँ पे मैक्सिमम 800% हो जाएगा। तो इसकी जो जूमिंग मैक्सिमम साइज है 800% है, और मिनिमम हमारे 12.5% होती है। तो जूम जितना छोटा या बड़ा करना है आपको यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें यानी हमने पेंटिंग की आपको समझाई है, जैसे आपको बेहतर लगे क्लियर करना, और भी अगर आपको डीपली लगे तो हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डन।